WTO क्या है? WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? बेसिकली ये एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में, जिसका मेन एम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना थ्रू ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड एंड फेयर सिस्टम। WTO का काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ताकि क्या आए? ट्रांसपेरेंसी आए और रूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट हो, रूल बेस्ड क्या हो? ट्रेड हो। WTO ने GATT, यानी GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स को रिप्लेस किया है। WTO ने किसको रिप्लेस किया है? गैट को, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस किया है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ है? इसमें 164 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया क्या क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया WTO का मेंबर है? तो यस, हाँ, इंडिया जो है वो WTO का मेंबर है। और इसमें कंट्रीज़ कितने हैं? तो इसमें 164 कंट्रीज़ है, इसके मेंबर 164 है और इंडिया इसका मेंबर है। अब हम एक फैक्ट को देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, नॉट अ UN मेंबर बट मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ UN। जो WTO है वो UN का मेंबर नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है। जो भी ये है WTO, पर इनका UN के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस एंड इनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो बेसिकली क्या मैनेज करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करता है। आउटकम ऑफ 1986-1994 उरुग्वे राउंड नोटेशंस। ये जो उरुग्वे राउंड नोटेशंस हुई थी, नेगोशिएशंस हुई थी, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस हुई थी, कब हुई थी? 1994 में। चली कब तक का थी? स्टार्टिंग हुई थी 1986 में, चली कब तक का थी? 1994 तक चली थी। ये उसका एक आउटकम है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसमें 164 मेंबर्स है। इंडिया भी उसका मेंबर है, लेकिन इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? गैट को, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को रिप्लेस किया था। आई होप इतने फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है सक्सेसर टू जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट ऑफ 1948। 1948 का जो गैट है उसका ये सक्सेसर है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? WTO की 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी, अंडर 1994 मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू। की प्रिंसिपल ऑफ WTO क्या क्या है? इसके की प्रिंसिपल्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, फेयर कंपटीशन है, इंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फ्री ट्रेड और प्रिडिक्टिबिलिटी। मैंडेट ऑफ WTO, इसके मैंडेट्स क्या क्या हैं WTO के? तो इसके क्या क्या मैंडेट्स हैं? पहला है फैसिलिटेट्स ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये फैसिलिटेट करता है किसमें? गुड्स में, सर्विसेज के ट्रेड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रेड में। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओवरसीज इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट, जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज़, उनके बीच एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, यानी ये किसी का भी सपोर्ट नहीं करता। ये एक जो फ्री एंड फेयर जो रिजॉल्व है, उसको, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराता है, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अमंग ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है यानी इसके जो 164 मेंबर कंट्रीज़ है उनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है। WTO main decision making body consists of trade ministers, senior officials from 164 nations। ठीक है, WTA के मेन डिसीजन बॉडी क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली ट्रेड मिनिस्टर होते हैं, इसमें ट्रेड मिनिस्टर होते हैं, 164 नेशंस के सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं। इट मीन्स एवरी 2 years टू एड्रेस ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट। ये हर 2 साल में मिलते हैं क्या बताने के लिए? ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट्स को एड्रेस करने के लिए ना। जो इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 13th वॉज हेल्ड इन अबू धाबी 2024। जो WTA की अभी लास्ट मीटिंग हुई थी वो 13th, लास्ट कौन सी थी? 13th मीटिंग थी, कहाँ हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। कब हुई थी? 2024 में हुई थी। अब हम बात करते हैं WTO जनरल काउंसिल। तो ये क्या है? हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ऑल्सो मीट्स एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSP और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। Secretariat provides administrative and technical support to WTO bodies. It also manages WTO budget. कौन? जो इसके सेक्रेटरीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSB। ये क्या होती है? इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1995 में हुई थी। किस लिए बनाया गया था? रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग WTO मेंबर्स। WTO के मेंबर्स कितने? 164 मेंबर हैं। उनके बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है। इस्टेब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स एंड एक्ट ऑन देयर रिकमेंडेशन। फिर क्या करना? एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल क्रिएट करना और उनके रिकमेंडेशन पे काम करना। कंसीडर एप्लीट बॉडी रिपोर्ट्स दैट रिव्यू पैनल डिसीजंस। एक एप्लीट बॉडी यानी एक रिव्यू पैनल बनेगा, उसके ऊपर एक रिव्यू पैनल बना, उसके ऊपर एक क्या बना? उसके ऊपर एक बना एप्लीट बॉडी और फिर इनके डिसीजन को क्या करना? रिव्यू करना। मेजर WTO एग्रीमेंट्स। कौन कौन से WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं? एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर AOA। AOA क्या होता है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड इन सर्विसेज। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम्स। WTO के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? WTO के मेन ऑब्जेक्टिव हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना। WTO के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो टैरिफ्स है और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको ख़त्म करना है। ट्रेड डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना। अगर किन्हीं भी WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? 164। अगर इनमें कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट आता है तो उनको रिजॉल्व करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट देना। जो भी डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना। ट्रेड फैसिलिटेट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। ट्रेड फैसिलिटेट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। मेजर एग्रीमेंट्स अंडर WTO एग्रीमेंट्स ऑफ AOA। फिर ट्रिम्स का हुआ, ये हमने पढ़ा। एक हमने ट्रिप्स का पढ़ा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सब है क्या। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA MSP और फूड सब्सिडी से रिलेटेड होता है ये, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो फूड सब्सिडी होती है जो कि एग्रीकल्चर को दी जाती है, एग्रीकल्चरिस्ट को दी जाती है,
उस पे बेसिकली ये वर्क करता है। ट्रिप्स होता है, ये किस पे दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स एंड मेडिसिन पे दिया जाता है। गेट्स सर्विसेज ट्रेड, आईटी एजुकेशन पे दिया जाता है। टीबीटी और एसपीएस टेक्निकल हेल्थ और स्टैंडर्ड्स में दिया जाता है। एंटी डंपिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है। अगर इंडिया के लिए रेलेवेंस की हम बात कर लेते हैं तो इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है, एग्रीकल्चर। इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के परमानेंट सॉल्यूशन की डिमांड करता है ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। यानी पब्लिक स्टॉक, जो हम स्टॉक है उसको पब्लिकली उसको स्टॉक होल्डिंग करना, ताकि उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बना देना, ताकि जो हमारे यहाँ फूड की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो इंश्योर हो सके। फार्मा, ट्रिप्स कहाँ पे काम करता है, फार्मा में। ट्रिप्स एग्रीमेंट मेड इंडिया ने जेनेरिक मेडिसिन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन किया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का और मेडिसिन के केसेस में, तो उसमें क्या है, इंडिया ने जेनेरिक किन मेडिसिन में, जेनेरिक मेडिसिन में एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन की है। सर्विस एक्सपोर्ट, गेट्स के थ्रू इंडिया आईटी एंड स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट करता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के लीगल मैकेनिज्म के यूज़ करके यूएस और ईयू को, यानी यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट केसेस जीते हैं। फिशरीज सब्सिडीज़, इंडिया ने कोस्टल कम्युनिटीज़ के राइट्स डिफेंड किए हैं। क्या किए हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ के राइट्स को डिफेंड किया है। डिजिटल ट्रेड, इंडिया कॉशंस अप्रोच रखता है ई कॉमर्स और डेटा सोवेरिटी पे, यानी डेटा प्रोटेक्शन पे। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस, इंडिया डब्ल्यूटीओ में अपना डेवलपिंग कंट्री स्टेटस मेंटेन करना चाहता है ताकि स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहे। अगर इंडिया डेवलपिंग नेशन से अगर वो डेवलप्ड नेशन में चला जाएगा तो क्या होगा, उसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कि इंडिया को CO2 इमिशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी CO2 इमिशन के लिए अलग क्राइटेरिया है, जबकि डेवलप्ड नेशन के लिए अलग क्राइटेरिया है। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, डेवलप्ड कंट्रीज WTO रिफॉर्म्स में डेवलपिंग नेशंस के राइट्स के डाइल्यूट करना चाहते हैं। ई कॉमर्स मोरेटोरियम से इंडिया को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। AOA एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में सब्सिडी लिमिट्स इंडिया के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के इम्पैक्ट करता है। ट्रिप्स में पेटेंट रूल स्ट्रिक्ट होने से अफोर्डेबल मेडिसिन का एक्सेस मुश्किल हो जाता है। ये चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, WTO रिफॉर्म्स में इंडिया के इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के डिमांड को कंटिन्यू रखना चाहिए। साउथ कॉरपोरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस को प्रिजर्व करते हुए ग्लोबल रूल्स के साथ अलाइनमेंट मेंटेन करना होगा। MSME में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए WTO एग्रीमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करनी होगी। क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रेड प्रैक्टिसेस और ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा। क्लाइमेट फ्रेंडली हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, उसको प्रमोट करना होगा। कंक्लूजन क्या है, WTO एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को असर्ट करता है। अगर अब UPSC में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में आएगा, यानी इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ सकता है, और ऐसे वगैरह में भी आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।